जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी सैनिक भाइयों को मेरा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं अग्निवीर स्कीम के बारे में, यानी कि अग्निपथ स्कीम के बारे में आप सब जानते हैं कि उसमें सिर्फ 4 साल की ही आप नौकरी कर सकते हैं, यानी कि देश की रक्षा सिर्फ 4 साल तक कर सकते हैं, देश की सेवा सिर्फ 4 साल तक ही कर पाएंगे। और उसके बाद जो है सैनिकों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी कि अब अग्निवीर से अगर वो सही सलामत शहीद ना होकर अपने घर वापस आ गए हैं, रिटायर होकर वो वापस आ चुके हैं, तो अब वो क्या करें, वो क्या नौकरी करें। तो इसके लिए जो है एक कौशल वीर योजना, एक ये नई योजना इसके बारे में सुनने को आ रहा है और इसकी तैयारियां की जा रही है कि इस तरीके की एक योजना सामने आ सकती है अग्निवीरों के लिए, जो रिटायर होने के बाद अपने घर वापस आते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो अब क्या खबर है, मैं आपको एक बार वो विस्तार से बताती हूँ। अब ये जो योजना आई है कौशल वीर योजना, अब इस योजना में जो है नई शिक्षा नीति और जो है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ के अनुरूप है, तथा और इसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की मदद से तैयार किया जा रहा है। और सेवानिवृत्त होने वाले जो सैनिक होंगे या अग्निवीर जो होंगे, वो भविष्य में रोजगार के लिए जो मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता है, उनको जैसे मैंने आपको बताया नौकरी नहीं मिलती है, तो इसके तहत जो है वो सेना से कौशल वीर बनकर बाहर निकलेंगे। और सेना ने अपने जवानों को और अग्निवीरों को तकरीबन 500 किस्म के रोजगार परक कौशल से लैस कराने के लिए कौशल वीर नामक एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है। और इस योजना के तहत जवानों को और अग्निवीरों के कौशल को जो है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जाएगा, यानी कि एनसीएफ के साथ जोड़ा जाएगा, और आवश्यक प्रशिक्षण देकर उन्हें जो है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन लेवल यानी कि 5.5 उसके अनुरूप जो है सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। और इसमें अधिकतम यानी कि ज़्यादातर जो है उप प्रबंधक स्तर का रोजगार मिल सकेगा। और सेना की तरफ से कौशल वीर परियोजना का खाका तैयार किया गया है, उसके अनुसार करीब 500 किस्म के कौशल को इसके लिए जो है देश भर में 37 स्किल सेक्टर काउंसिल और उससे संबंध जो है 100 ट्रेनिंग संस्थानों की भी मदद ली जाएगी। इतने सारे संस्थानों की और इस तरीके से मदद ली जाएगी। और परियोजना में जो है कौशल प्रमाण पत्र प्रदान करने वाली 17 एजेंसियों के साथ आंकलन करने वाली 40 एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है। तो यानी कि इससे आप जान सकते हैं कि ये कोई छोटे मोटे दल पर नहीं होने वाला है, बहुत बड़ी ये योजना बन सकती है और इसके फायदे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम और हमारे भारतीय सैनिक जो हैं वो यही उम्मीद जता सकते हैं कि अग्निवीर स्कीम के तहत जैसे कि फायदे कम और नुकसान ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इस योजना में ऐसा कुछ ना हो और उनको अगर दोबारा से मौका मिलता है अग्निवीर से रिटायर होने के बाद इसके तहत जाने का, तो उनके साथ जो है फिर से इस तरीके की चीज़ें ना हो जो अग्निवीर में होती है, इससे कम उनको फ़ायदा हो सके। और हालांकि जो है योजना नियमित सैनिकों और अग्निवीर दोनों के लिए होगी, लेकिन अग्निवीरों को इस योजना का ज़्यादा लाभ मिलेगा क्योंकि वो कम उम्र के होंगे और बढ़ चढ़कर इस योजना में हिस्सा लेंगे। और सेना के जवान सुरक्षा ड्यूटी के अलावा भी अन्य किस्म के तकनीकी कार्य में लगे रहते हैं और इन्हीं के आधार पर जो है 500 किस्म के कार्यों की पहचान की गई है। सेवानिवृत्ति से पूर्व जवानों को उनके अनुरूप अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण देकर उन्हें उद्योग जगत की ज़रूरत के अनुरूप तैयार भी किया जाएगा, और ताकि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें तत्काल बाजार में रोजगार उपलब्ध हो सके। और जो जवानों की जो इस टाइम की स्टेट है, जो उनकी अभी की स्थिति है, उसके जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 62,000 जवान जो है सेना से हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, इतनी ज़्यादा अमाउंट में। और वहीं 50,000 अग्निवीर साल में भर्ती हो रहे हैं और 38,000 अग्निवीरों का सेवा काल 2026 में पूरा हो जाएगा। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 से पहले इस स्कीम को जो है प्रॉपर तरीके से, और ये माना जा रहा है कि जवानों को और सैनिकों को इस चीज़ का अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब आपको क्या लगता है कि ये योजना जो लाई गई है इससे सच में कुछ बेनिफिट आगे जवानों को, अग्निवीरों को जो है खास करके देखने को मिल सकता है, या फिर कुछ नुकसान फिर से अग्निवीर की तरह तो नहीं हो जाएंगे? तो आप कमेंट्स में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और जनों को भी इसके बारे में पता चल सके और जवानों को भी पता चल सके जो देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का खबर जानना बिल्कुल हक बनता है कि कब कौन सी स्कीम आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या आउटकम उसका हो सकता है। तो मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।